जो कुछ लोग होते हैं उनके अंदर जो आत्मा होती है और आ जाती है, तो ये कैसे आ जाती है उनके अंदर? एक्चुअली जो दुष्ट आत्मा का जो कंसेप्ट है, जैसे हम भूत प्रेत भी कहते हैं, जो दुष्ट आत्माएं हैं, जब शैतान, जैसे हम जिसकी बात कर रहे हैं लूसीफर, जब वो स्वर्ग से परमेश्वर से निकाल दिया, वो गिराया गया, उसके साथ जितने लोगों ने विद्रोह किया, जितनी आत्माओं ने विद्रोह किया, वही इस धरती पर दुष्ट आत्माओं के रूप में। एंजल्स थे। हाँ, वो सब एंजल्स थे, तो उन्हें आज हम शैतान और दुष्ट आत्मा के रूप में जान रहे हैं। तो वही दुष्ट आत्माएं हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस धरती पर कोई भी आत्मा गैर कानूनी, ठीक है। अगर आप इस धरती पर, सिर्फ शरीर वैलिड है। अगर आपको इस धरती पर रहना तो आपको शरीर चाहिए, है ना। जानवरों को, इंसानों को शरीर चाहिए। आत्मा इस धरती पर वैलिड नहीं। इसलिए वो आत्माएं जो है ना, जो सेवा करने वाली आत्माएं थी, जिन्हें हम स्वर्गदूत कहते हैं, वो जो सेवा करने वाली आत्माएं थी, वो अब इस धरती पर वैलिड नहीं। इसलिए वो क्या करती हैं, शरीर ढूंढती हैं। वो इंसानों के अंदर जाने की कोशिश करती है, उनके शरीर में वास करती हैं। अगर वो ना मिले तो जानवरों में भी वो वास करती है। तो जो दुष्ट आत्माएं हैं, उनको शरीर चाहिए होता है, इसलिए वो लोगों के अंदर प्रवेश कर जाती है। आप इस धरती पर जब यीशु मसीह की सेवकाई को हम देखें, तो यीशु मसीह ने कई दुष्ट आत्माओं का सामना किया, लेकिन एक भी दुष्ट आत्मा जो है यीशु मसीह की शक्ति के आगे टिक नहीं पाई, उनके सामर्थ्य के आगे वो टिक नहीं पाई, और प्रभु ने उन्हें निकाल दिया। आज भी लोगों में जब दुष्ट आत्माएं आती हैं, और उन्हें यीशु के नाम से ही निकाला जाता है ना। आपने देखा है कोई एक्सट्रीम दुष्ट आत्मा का केस? हाँ, एक्सट्रीम दुष्ट आत्मा के केस हमारे चर्च में बहुत हैं, लेकिन एक जो मुझे कभी नहीं भूलता, वो मेरी रियल सिस्टर के अंदर जो दुष्ट आत्मा थी। वो मैरिज करके रोपड़ में वो रहती हैं, और उनके अंदर बहुत ही एक एक्सट्रीम दुष्ट आत्मा थी। जैसे आप फिल्मों में देखते हैं, 2 आवाज़ें, लाल चेहरा, लाल आंखें, वो लाइव। और जिस दिन वो हमारे चर्च में प्रकट हुआ, हमारे चर्च के लोग सब दीवारों से लग गए, और इतना मतलब उसमें भयानक दुष्ट आत्मा थी। लेकिन प्रभु की शक्ति के आगे वो भी टिक नहीं पाए। हमने उनके लिए प्रार्थना किया, उन्होंने भी छुटकारा पाया, आज वो ठीक है, प्रभु का धन्यवाद। कितना टाइम लग जाता है? क्योंकि मैंने कुछ लोगों को देखा है जिनको दुष्ट आत्मा 10 साल से है, ऐसे भी केसेस हैं। तो कितना टाइम लग जाता है दुष्ट आत्मा को निकालने में, मतलब एक पर्सन से? दुष्ट आत्मा को निकालने में समय नहीं लगता। जैसे हमने किसी के लिए प्रार्थना किया, उसमें से दुष्ट आत्मा निकाला, तो दुष्ट आत्मा तो उसी समय चला जाता है। लेकिन क्या होता है, उसका जो प्रभाव होता है वो लोगों पर बना रहता है। वो प्रभाव इन द सेंस कि उनके माइंडसेट पर, उन्हें लगता है फिर से वो हो गया, मुझे फिर से वैसी घबराहट हो रही है, मुझे फिर से शिवरिंग हो रही है ना। जो उन्हें फील होता है, वो जो प्रभाव है वो उनके अंदर से जाता नहीं, वो धीरे धीरे जाता है। क्योंकि हो सकता है पुराने पाप, पुराने काम, पुराना जीवन, उससे कहीं ना कहीं वो दुष्ट आत्मा संबंधित होती है, और उसी के द्वारा वो उनमें प्रवेश की होती है। तो जब वो उन कामों को छोड़ते नहीं है ना, या वापस जाके उन कामों को करते हैं, तो फिर वो दुष्ट आत्मा जो है उनमें वापस प्रवेश कर जाए। या ये भी पॉसिबिलिटी रहती है ज़्यादा कि वो जो प्रभाव में वो रहते हैं, उस प्रभाव से छुटकारा पाने के लिए उन्हें प्रभु के साथ एक नज़दीकी रिश्ता बनाना चाहिए। और जो 10 साल से दुष्ट आत्मा ग्रस्त है, मैं कहता हूँ वो 10 घंटे में छुटकारा पा सकते हैं। हाँ, क्योंकि मैंने एक एग्जाम्पल हमारे चर्च में दिया था पास्टर जी ने, कि अगर आप छोटी आग है, उसमें आप अगर कुछ पॉइजन है तो वो उतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन अगर बड़ी आग है तो उसमें कुछ भी आ रहा है वो सब जल जाता है उसमें। तो अगर परमेश्वर के साथ आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, तो वहाँ पे कोई दुष्ट आत्मा, कोई भी आत्मा, कोई भूत स्टे नहीं कर सकता। उसके लिए अनकंफर्टेबल हो जाएगा। हाँ जी। तो लेकिन फिर भी हम जैसे बाइबल में पढ़ते हैं, तो यीशु मसीह जब दुष्ट आत्मा को निकालते थे, तो वो जस्ट एक बार बोलते थे, और एक व्यक्ति में तो 5000 दुष्ट आत्माएं थी, वो भी विद इन सेकेंड्स निकल गई। पर अब हम कई बार चर्चेस में देखते हैं कि 1-2 घंटा भी लग जाता है दुष्ट आत्मा को निकालते। तो इसका कोई रीज़न है? रीज़न इसका यही है कि उन लोगों का जो समर्पण है ना, वो नहीं है। तो वो समर्पण होना चाहिए। अगर वो समर्पण है, हम जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं जिसमें दुष्ट आत्मा की सेना थी, और प्रभु यीशु मसीह उस एक व्यक्ति को छुड़ाने के लिए, है ना, नाव में एक लंबा सफ़र तय करके सिर्फ उस एक व्यक्ति को छुड़ाने गए, और सीधा कब्रों में गए, उस व्यक्ति को छुड़ाया, और वहीं से वो वापस भी आ गए। तो मतलब वो उस व्यक्ति के समर्पण पर डिपेंड होता है। जब एक व्यक्ति को हम चर्च लाए हैं, अब पहली बार जो चर्च आए, वो तो देखता ही रहता है क्या हो रहा है, गीत गा रहे हैं, ये बहन ऐसे क्यों गिर रही है ना, वो भाई ऐसे क्यों प्रार्थना कर रहा है, वो इधर उधर देखते रहते हैं। उनका वो समर्पण बन नहीं पाता।
और अब जब हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, और जो दुष्ट आत्मा है वो शरीर उसके लिए घर है ना। अब कोई घर से इतनी जल्दी निकलता नहीं, घर से निकालना हो, कोई हमें हमारे घर से निकाले तो इतना आसान नहीं है, तो वो उसका घर हो जाता है। इसलिए कई बार क्या होता है, उनका समर्पण ना होने के कारण, वो उसको अपना घर कर देने के कारण, है ना, वो कहते हैं कि उसको निकाल नहीं पाते। अब कई लोगों का भी अंगीकार होता है, जैसे आप कह रहे हो किसी में 10 साल से दुष्ट आत्मा है, किसी में, वो भी कहता है मुझ में दुष्ट आत्मा, मेरी दुष्ट आत्मा बोल रही है, मुझ में दुष्ट आत्मा, उसको अपना ही मानना शुरू कर देते हैं। तो जब उन्होंने उसको अपना ही मानना शुरू कर दिया, उसको अपनी ज़िंदगी का अपना जो ये घर ही उसको दे दिया, तो फिर उसका थोड़ा होल्ड हो जाता है। आती ही क्यों है किसी के अंदर दुष्ट आत्मा? कुछ उन्होंने ऐसा गलत किया होता है या कुछ ऐसा कर रहे होते हैं उनकी लाइफ में, मतलब किसी के अंदर ऐसे दूसरी आत्मा कैसे आ सकती है? उसके लिए तो हमें एक ही बात है कि हम उनको रास्ता देते हैं। जब हम दुष्ट आत्मा को रास्ता देते हैं तभी वो हमारे अंदर आते हैं। चोर घर में जैसे चोरी कब करता है, जब हम कोई ना कोई चीज़ को, है ना, कोई ना कोई कीज़ या लॉक करना भूल जाते हैं, तभी जो है चोर अंदर आता है। वैसे ही जब हम अपनी ज़िंदगी को सिक्योर नहीं करते, अपने जीवन को प्रभु में सिक्योर नहीं रखते, उस समय पर उस जो खुले द्वार का जो फ़ायदा दुष्ट आत्मा उठा लेती हैं और वो उसमें प्रवेश करती हैं। जैसे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? जो शराब पीते हैं, या मतलब क्या कर सकता है एक इंसान की उसके अंदर दुष्ट आत्मा आती होगी? उनके जीवन की कमियां, उनका जीवन का पाप, जो चीज़ें एक्सेस में होता है, ठीक है, जैसे पाप है। अब एक व्यक्ति उस पाप को कर रहा है, वो पहले तो मज़े के लिए करता है कि मैं, जैसे आपने ड्रिंक कहा, वो 1 पैग 2 पैग मज़े के लिए करता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये ड्रिंक मज़े के लिए कर रहा हूँ। लेकिन धीरे धीरे वो ड्रिंक उस पर हावी होने लगती है, वो उस पर हावी हो जाएगी, फिर वो उसके बिना रह नहीं पाएगा, वो पाप बन जाएगा, फिर वो एक्सेस में चला जाएगा, इधर उधर गिरना, उसको उठा के लाना, फिर शराब पी के अपने परिवार में लड़ाई झगड़ा करना, वो उसका आदी हो गया। फिर जब वो उसका आदी हो जाता है, उस चीज़ को जो है दुष्ट आत्मा, मैं सिर्फ एक उदाहरण के लिए ड्रिंक का ले रहा हूँ कि जैसे आपने कहा, है ना, ऑनलाइन जो सुन रहे हैं वो इसको सीरियस एकदम से मैं इसको पूरा मतलब ओनली ड्रिंक के बारे में नहीं बात कर रहे, जैसे कि मान लो सिर्फ ड्रिंक के लिए नहीं है, गलत काम तो कोई भी काम हो सकता है। तो मैं इसको कोई स्थापित नहीं कर रहा हूँ, इस बात को सिर्फ एक उदाहरण के लिए ले रहा हूँ। तो जब वो व्यक्ति उसमें एक्सेस में चला जाता है, फिर क्या होता है, एक समय पर दुष्ट आत्मा जो है उसमें प्रवेश करना चाहती है, वो भी उस लालसा को पूरा करना चाहती है। तो उन लालसाओं को देखकर जो है दुष्ट आत्माएं व्यक्ति में प्रवेश करती हैं, फिर उस व्यक्ति के जरिए वो अपनी लालसा पूरी करना चाहती है। हो सकता है वो छोड़ना चाहता हो सकता है वो पीछे हटना चाहता हो सकता है वो नहीं दोहराना चाहता, है ना। हमने देखा भी होगा कई बार, जो घर में जो नशा करने वाले होते हैं, वो नशा करके आते हैं, फिर वो सुबह उठ के बोलते हैं आज मैं नहीं करूँ, कल मैंने बहुत बुरा किया, मुझे माफ़ कर दो, कल आज से मैं नहीं करूँ। लेकिन शाम को फिर वही व्यक्ति फिर से नशा करके आता है। कारण यही है कि वो दुष्ट आत्मा फिर उनमें से उस लालसा को पूरा करना चाहती है।